अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है लो लिबिडो इन वुमेन, खवातीन में जिनसी ख्वाहिश की कमी का होना। औरतों के अंदर जब जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है तो इसका असर दोनों पर पड़ता है, यानी मर्द और खवातीन दोनों पर पड़ता है। दोनों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर पड़ता है। बाज़ दफ़ा रिश्ता टूट जाता है या रिश्ता खराब हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गखड़ मंडी, गुजरांवाला। नाज़रीन, अक्सर मुझे औरतें कॉल करती हैं, वो क्लिनिक पर आकर ये मसला बयान नहीं कर सकती, अपने घर वालों के साथ ये मसला शेयर नहीं कर सकती कि उनको जिनसी ख्वाहिश की कमी का मसला है। इसका कोई हल है तो बता दें, मेडिसिन दे दें या मेडिसिन जो है वो सेंड कर दें। औरतें जो हैं इसके इस मसले की वजह से, बाज़ औरतों ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता जो है वो टूट गया, उनकी तलाक हो गई। क्यों? औरतें जब रिस्पॉन्स नहीं देती, उनको फीलिंग्स नहीं आती, वो कोऑपरेट नहीं करती मर्द के साथ, तो मर्द को भी मज़ा नहीं आता, जिसकी वजह से मर्द या तो उसको औरत को छोड़ देता है या दूसरी औरतों की तरफ माइल हो जाता है। औरतों के अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी का होना या ना होने की वजूहात क्या हैं? एक बड़ी वजह जो है वो हार्मोन्स की खराबी है। अगर औरतों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होगा या प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम होगा, तो जिनसी ख्वाहिश की जो है वो कमी होगी। या वो औरतें जिनको हाइपोथायराइडिज्म का मसला है, थायराइड का मसला है, उनके अंदर भी जो है लो लिबिडो उनको होता है और उनकी ख्वाहिश जो है वो कम होती है। या शुगर की वजह से भी ख्वाहिश जो है वो कम हो जाती है। या अपने मनपसंद शख्स के साथ शादी का ना होना, किसी दूसरे शख्स के साथ शादी हो जाती है, मोहब्बत किसी और से होती है, इसकी वजह से भी उनको लो लिबिडो का मसला आता है। या वो वर्किंग वुमेन जो जिनको जो काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस है, उस काम के स्ट्रेस की वजह से दिन-रात अपने काम के स्ट्रेस की वजह से काम जो है वो ज़हन पर सवार रहता है, स्ट्रेस की वजह से उनको लो लिबिडो का मसला बनता है। या जो जिनको टेंशन, डिप्रेशन का मसला है, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की वजह से भी लो लिबिडो का मसला आता है। या इसकी जो मेडिसिन है, मेडिसिन के असरात की वजह से भी लो लिबिडो का मसला आता है। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? सबसे पहले अगर किसी को मसला है, लो लिबिडो का मसला है, तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। चंद मेडिसिन आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मेडिसिन आप होम्योपैथिक स्टोर पे जाएँ, वहाँ से लेके आएँ, तरीका इस्तेमाल बताता हूँ और आप उनको इस्तेमाल करें, आपका लो लिबिडो का मसला जो है वो खत्म हो जाएगा और आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो खराब नहीं होगी। सबसे पहले मेडिसिन है ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम सीएम पावर में लेनी है और इसके 5 कतरे 15 दिन बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। ओनोस्मोडियम सीएम 5 कतरे थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं और 15 दिन बाद इसको रिपीट करना है। 1-2 माह 2-4 डोज़ आपने लेनी है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है ब्रोमियम। ब्रोमियम बेहतरीन मेडिसिन है उनको जिनके हार्मोन्स खराब हैं, गदूर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, वो ब्रोमियम 200 के 5-5 कतरे सुबह-शाम इस्तेमाल करें और मुसलसल 1-2 माह इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया उन औरतों के लिए जिनको उनका खामन जो है, वो घर वाले जो हैं, ये बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, चेहरे पर छाइयाँ हैं, रहम में सोज़िश वर्म है, रहम जो है वो कमज़ोर है, गिरता हुआ महसूस होता है, तो सीपिया 200 के 5-5 कतरे वो इस्तेमाल करें सुबह-शाम। 3 मेडिसिन भी कोई भी औरत ये इस्तेमाल करे तो उसके लो लिबिडो का मसला हल हो जाएगा। यानी ओनोस्मोडियम, ब्रोमियम 200 और सीपिया 200 ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी को टेंशन, डिप्रेशन का मसला है, एंग्ज़ायटी का मसला है, किसी सदमे की वजह से उनके साथ ये मसला बना है, तो इग्नेशिया 200 इस्तेमाल करें। इग्नेशिया 200 के भी 5-5 कतरे सुबह-शाम इस्तेमाल करें और कुछ अरसा इस्तेमाल करने हैं। 5वीं मेडिसिन है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर 200 पावर लेनी है। नेट्रम्योर उन औरतों के लिए जो जज़्बाती औरतें हैं, जो ख़्यालात में रहती हैं, अपने ख़्यालात में गुम रहती हैं, जिनकी शादी अपने मनपसंद शख्स के साथ नहीं हुई, उनके लिए नेट्रम्योर जो है वो बेहतरीन है। नेट्रम्योर 200 के 5-5 कतरे सुबह-शाम या डेली 1 डोज़ भी लें, तो भी इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक, महीना 2 महीने में आपका लो लिबिडो का मसला जो है वो ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स जो हैं वो ठीक हो जाएँगे और आप जो है वो जिनसी अमल में कोऑपरेट करेंगे, आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाएँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।